एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम, रीड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स वन बाय वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। फर्स्ट, मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। आपको अच्छी तरह से पता है आपके जो हैंड हैं रनिंग के टाइम में क्या करते हैं, आगे पीछे चलते हैं। सेम मीन्स एक ही तरह की मोशन को रिपीट करते हैं, तो रिपीटेटिव मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जैसे पेंडुलम करता है। नेक्स्ट बी, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे मीन्स स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो रेक्टिलिनियर हम मोशन इसको लिख सकते हैं। थर्ड, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड। इट इज़ ए काइंड ऑफ स्विंग, झूला, लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चा सर्कुलर मोशन करता है। नेक्स्ट, फोर्थ, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा। दिस आल्सो है रिपीटेटिव मोशन, दैट इज वाई इट इज आल्सो ए ऑसिलेटरी मोशन। फिफ्थ, मोशन ऑफ हमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल की जो हमर है वो क्या करती है, रिपीटेटिव मोशन करती है, मीन्स उस गोंग को बारी बारी पीटती है, सेम रिपीटेटिव मोशन करती है, दैट वन इज ऑसिलेटरी मोशन। सिक्स्थ, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज। स्ट्रेट ब्रिज पे अगर जाएगी ट्रेन तो दैट वन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन हम उसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्ट। इनमें से स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ये तो करेक्ट है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड। यस, ये नहीं हो सकता। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड नहीं चल सकती, दैट इज वाई इट इज नॉट करेक्ट। थर्ड, डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। करेक्ट, आपको अच्छी तरह से पता है किलोमीटर्स में हम करते हैं। फोर्थ, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। नॉट करेक्ट। कोई भी एक पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, जितनी मर्जी बार उसकी हम ऑसिलेशंस करवा के देख सकते हैं, टाइम पीरियड काउंट कर सकते हैं। फिफ्थ, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मील पर हावर। नॉट करेक्ट। किलोमीटर पर हावर में ही हम स्पीड ऑफ ट्रेन काउंट करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। आपको अच्छे से पता है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है दैट वन इज द टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना है, 32 सेकेंड्स। आप देख रहे हैं 32 सेकेंड्स हैं, वो हमने ऊपर लिख ली। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, वो 20 ऑसिलेशंस, वो हमने नीचे। जब हम इनको आपस में डिवाइडेशन करेंगे दैट वन इज आंसर इज 1.6 सेकेंड। सो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. स्पीड का जो फार्मूला है दैट वन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। 240 किलोमीटर एक ट्रेन एक स्टेशन से चलती है और वो 4 घंटे में अपनी दूरी को तय करती है, तो 240 अपॉन में 4 हावर्स डिवाइड करेंगे तो 60 मीन्स इससे इसको कट आउट करेंगे तो क्या आएगा, 60 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड रहेगी ट्रेन की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रोड। जो ओडोमीटर होता है गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा, स्पीड और ओडोमीटर मीन्स रीडिंग जो बताता है कार की, भी पहले से जो रीडिंग है और बाद में जो रीडिंग है उनके बारे में जो बताता है दैट वन ओडोमीटर। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रोड्स 57,321 kilometer when the clock shows the time 8
8:30 AM. What is the distance moved by the car if at 8:50 AM the odometer reading had changed to 57,336 kilometer? Calculate the speed of the car in kilometer per minute. During this time, express the speed in kilometer per hour also. मीन्स यहाँ पर ये क्या कहता है कि जब किसी व्हीकल को स्टार्ट किया जाता है तो उसके ओडोमीटर में रीडिंग ये थी, टाइम था हमारा 8:30, और जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं तो तब 8:50 टाइम होता है और ओडोमीटर की रीडिंग ये है। अगर हम इसमें से इस रीडिंग को माइनस कर दें, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार आ जाएगी हमारे पास, जैसा कि आपको ये शो किया हुआ है, 15 किलोमीटर चलती है। टाइम टेकन क्या है, फाइनल में से इनिशियल टाइम को माइनस कर देंगे हम लोग तो 20 मिनट्स हमारे पास आती हैं। तो अगर हम इसको हावर्स में चेंज करें तो 1/3 हावर्स। नेक्स्ट, सो स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन 15 किलोमीटर अपॉन 20, तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से ये कार रोड पे चल रही है। नेक्स्ट वन, स्पीड इन किलोमीटर पर हावर के बारे में हम बात करेंगे। तो सिंपल है, हम हावर्स हैंड को यूज करेंगे विद दिस। तो 15 किलोमीटर अपॉन में 1/3 हावर्स, 15 जो 1/3 था 3 ऊपर आ जाएगा तो 15 × 3 किलोमीटर, और ये आएगा आंसर 45 किलोमीटर पर हावर। तो आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाइसिकल। इफ द बाइसिकल हैज ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। सो आंसर नंबर 6 में हम क्या करेंगे, सिंपल, इन्होंने दिया हुआ है स्पीड को पहले से ही 2 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला बनेगा हमारे स्पीड वाले से बनता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर यहाँ पर हमने डिस्टेंस को इधर ही रखना है तो क्या होगा, ये टी इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम टेकन 15 मिनट्स है अपने पास, स्पीड अपने को दी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे किसको, टाइम को, तो ये आ गया 900 सेकेंड्स। नाउ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 900 इक्वल टू 1800 मीटर, मीन्स 1.8 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शो द shape of the distance time graph for the motion in the following cases. A car moving with a constant speed means इसमें क्या रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक सीधी रेखा में मूव करेगा और ओब्लिकली अप बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है, अ कार पार्क्ड ऑन ए रोड साइड मीन्स उसका टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जितने पे जाके वो रुक जाती है दैट वन इज इनफ। तो इसकी क्या एक पैरेलल लाइन आएगी टू द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, कौन सा सही है इनमें से। तो सिंपल है, हमें अच्छी तरह से मालूम है इसमें से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो भी होगा, यानी कि सेकंड वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर हावर, मिनट पर मिनट, मीटर पर मिनट और मीटर पर सेकंड। आपको अच्छे से पता है हमारे एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग मीटर, सेकंड और ग्राम, ये तीनों ही MSG, ये तीनों ही यूनिट्स क्या है, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स है। दैट इज वाई मीटर पर सेकंड इज द आंसर ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
A car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is कितनी रहेगी? That means is 25 किलोमीटर. कितनी रहेगी? 25 किलोमीटर. कैसे आई वो? आपको मैं बता सकता हूँ. केस 1, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम 15. तो इस प्रकार से जो हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम 10 किलोमीटर आती है. सेकंड केस में हम देखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट के लिए है, तो यहाँ पर अपने पास जो आता है 15 किलोमीटर. इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 25 किलोमीटर डिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. सपोज द टू परहैप्स shown in figure 13.1 and figure 13.2 had been taken at an interval of 10 seconds. If a distance of 100 meters is shown by 1 centimeter in these perhaps, calculate the speed of the blue car. Means हमें क्या बताना है? ब्लू कार की स्पीड बतानी है. मीन्स इसकी स्पीड किस प्रकार से हम बता सकते हैं? तो सिंपल है, हम इसकी स्पीड को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका आंसर, जिसमें फ्रॉम द फिगर 13.1 एंड 13.2 वी कंक्लूड दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लू कार इज 2 सेंटीमीटर. कितनी है? 2 सेंटीमीटर. कैसे? आप देख सकते हैं. सो द डिस्टेंस कवर्ड 2 × 100 मीटर इक्वल टू 200 मीटर. टाइम टेकन 10 सेकेंड. डिस्टेंस 200 मीटर अपॉन टाइम 10 सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या है वो मूव करता है, जिसमें आपको दिखाया जा चुका है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. फिगर 13.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? कौन इसमें ज़्यादा तेज चल रहा है? तो इसमें सिंपल है बेटा. व्हीकल ए इज ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस इन लेसर टाइम एज कंपेयर टू द व्हीकल बी, सो व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर. देखो इसने डिस्टेंस इतनी कवर की है, लेकिन इसने डिस्टेंस मैक्सिमम मोर कवर की है, तो देन दिस इज फास्टर देन दैट दिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ए ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट. नॉट कांस्टेंट कौन सी हो सकती है? थर्ड ग्राफ, ये भी कांस्टेंट है. आप देख सकते हैं ये भी कांस्टेंट स्पीड है, ये भी कांस्टेंट स्पीड है, ये रेस्ट है. बट इसमें क्या है? ग्राफ अपने आप ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है. तो दिस मीन्स कभी वो स्लो है, कभी वो फास्ट है. टाइम बीत नहीं रहा लेकिन डिस्टेंस बीत रही है. इट मीन्स बहुत ज़्यादा फास्ट है वो. ओके. आंसर इज थर्ड. Graph is not straight line, so it shows a truck moving with speed which is not constant. Next, extra questions and answers. Question number 1. What is non-uniform motion and uniform motion? Give one example of each. Answer. If an object covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be uniform motion. Example. A person who is jogging and then walking. मीन्स एक पर्सन है वो जॉगिंग करता है और वॉकिंग करता है. तो इट मीन्स क्या है? वो अपने बिल्कुल इक्वल टाइम पे, डेली रूटीन है उसका, इक्वल टाइम पे इक्वल प्लेस पे होता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है वो. नेक्स्ट. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it's said to be non-uniform motion. Example, the motion of a train. ट्रेन की मोशन भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है. और यूनिफॉर्म तो जब हम चाहें तभी होगी, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म होगी. कब स्टेशन आते हैं उसको क्या करना पड़ता है? ब्रेक लेने पड़ते हैं, फिर चलना पड़ता है, फिर ब्रेक लेने पड़ते हैं. तो इस प्रकार से उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द साइंटिस्ट Galileo Galilei. Answer. There is an interesting story about the discovery of that the time period of given pendulum is constant. Means एक्चुअल में गैलीलियो गैलीली ने
एक पेंडुलम के टाइम पीरियड के बारे में बताया था। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ अ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। इट इज सेड दैट once Galileo was sitting in a church. He noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to the other. He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval of in which the lamp completed one oscillation. Galileo experimented with various pendulums to verify his observations. He found that a pendulum of a given length takes always the same time to complete one oscillation. This observation leads to the development of pendulum clocks. Winding clocks and wrist watches were refinements of the pendulum clocks. मीन्स यहाँ पर जो गैलीलियो गैलीली था उसने ये बताया था साइंटिस्ट ने कि एक टाइम पीरियड पेंडुलम का कांस्टेंट होता है सेम पेंडुलम के लिए से। मीन्स एक ही पेंडुलम सेम लेंथ है उसकी थ्रेड की, तो क्या है उसका जो टाइम पीरियड है दैट वन इज द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपके सामने है। दिस इज एन सिंपल पेंडुलम और इस प्रकार से ये ऑसिलेशन करता है। अब मैं बताऊंगा अपने साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने जो बताया था इसके बारे में पहले बताना चाहूँगा आपको कि इसकी जो मोशन है पहले यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस मीन पोजीशन, फिर दोबारा से एक्सट्रीम दूसरी साइड में, फिर वापस मीन पोजीशन। इसमें लगने वाला टाइम मीन्स यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ तक लगने वाला जो टाइम है दैट वन इज द सेम फॉर ऑल ऑसिलेशंस, चाहे वो जितनी मर्जी बार करवाएं इसकी। नाउ ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटालिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिज्ड स्टैंड बाय ए थ्रेड। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। मेटालिक बॉल किसी थ्रेड से इससे टाई अप होती है और ये मूव कर रिज्ड स्पोर्ट के साथ ये फिक्स्ड होता है। This one thread with metallic ball bob, that one is the simple pendulum. इसको हम बोलते हैं simple pendulum. Now next question number 4, show composition of air on pie chart. Pie chart के द्वारा हम composition of air शो करेंगे। तो फिगर 13.9 आपकी बुक में भी दिया हुआ है, a pie chart showing composition of air. So 78% इसमें नाइट्रोजन, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इतना एरिया दिया। 21% इसमें क्या है ऑक्सीजन और अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, नियोन, ऑर्गन। तो इस प्रकार की बहुत सारी गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैसेस है इस प्रकार की हमारे इन्वायरमेंट में। दैट वन इज द कितने में होगी वो सिंगल 1% में। सो नेक्स्ट, thanks for watching video. Please like, share and subscribe my YouTube channel Lionheart Keen Learner. Press bell icon for more updates. Okay.